ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने बड़े बड़े क्वेश्चन तो देख लिए हैं। आज अपन जो एक एक नंबर के जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से रिलेटेड, वो बोर्ड एग्जाम में किस तरह से आते हैं उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है कि यदि tan a = 1 देन तो sin a कितना होगा, इस तरह का सवाल है। तो इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर टेबल आपको याद है। जैसे tan a = 1 यानी tan थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, टेबल में अगर आप देखोगे तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, मीन्स यहाँ पे a की जगह क्या होना चाहिए 45, तो a की वैल्यू मिल गई 45 डिग्री, इसलिए हमें sin a निकालना है। तो अपन क्या करेंगे sin a यानी 45 डिग्री की वैल्यू निकाल दो, कितना होता है sin 45 1/√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह एक क्वेश्चन है सेकंड कि इफ यदि 3 tan a = 4, 3 tan a की वैल्यू 4 है तो हमें इसमें फाइंड करना है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी। अब यहाँ क्या करेंगे अपन, यहाँ से tan a की वैल्यू निकालेंगे। tan a बराबर क्या होगा, ये 3 गुणे में तो नीचे आ जाएगा 4/3, tan a का मान 4/3 वो इसमें रख देना है आपको। इसमें कैसे रखेंगे 1 - tan स्क्वायर a यानी tan a का स्क्वायर, तो tan a का मान 4/3 आया, उसका स्क्वायर कर दो। नीचे 1 + tan स्क्वायर a यानी 1 + 4/3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो। 1 - 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, उसी तरह 1 प्लस यहाँ पे भी 16/9 हो गया। अब इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ऊपर एलसीएम 9 लिया तो 9 - 16 हो गया, अपॉन यहाँ पे नीचे भी 9 एलसीएम तो 9 + 16 हो गया, ठीक है ना। अब ये 9 से 9 नीचे कैंसल, तो ऊपर -7/25, दिस इज आंसर। तो ये आंसर हो गया, ठीक है आपके। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रखा है कि त्रिभुज ABC में AB = 24 सेंटीमीटर, BC = दे रखा है 7 सेंटीमीटर, एंगल B = है 90 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे sin A की वैल्यू, sin C की वैल्यू निकालनी। तो अपन क्या करेंगे, पहले देखो यहाँ पे ट्रायंगल बनाओ एक, सबसे पहले एक ट्रायंगल बन गया। अब इसका नाम अभी लिखना नहीं आपको, यहाँ पे AB 24 BC 7, एंगल B जो है वो 90 बन रहा है, तो जहाँ ये अपन ने 90 बनाया वहाँ B लिख दो और बाकी जगह A और C कहीं पे भी लिख देनी है। अब इसमें देखो AB 24 है, AB यानी ये 24 सेंटीमीटर आ गई, उसके बाद BC 7 है तो ये 7 हो गई। कौन सी साइड नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है यानी कर्ण नहीं है अपने पास, तो पहले ये निकालो। तो यह इसका फॉर्मूला यानी सूत्र क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर = P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर पहले निकाल देंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 49 प्लस 576, तो ये हो गया 625 AC स्क्वायर की वैल्यू हो गई। मीन्स AC बराबर कितना हो गया 625 का स्क्वायर रूट, तो ये आ गई 25, मीन्स ये 25 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें निकालना है इसमें sin A, तो sin A लिखो। sin A का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर्ण। अब यहाँ देखो थीटा A पे बन रहा है ना, तो जिस पे थीटा बनता है, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है यानी भुजा होती है उसको अपन कहते हैं लंब। तो यहाँ A पे बन रहा है तो इसके सामने जो साइड है वो तो परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस हो गया, ठीक है ना। ये दोनों चेंज होते रहेंगे, ये कांस्टेंट है। हाइपोटेनस यानी कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। तो यहाँ A पे बन रहा है तो A के सामने वाली भुजा जो है यानी साइड है वो परपेंडिकुलर और ये बेस हो गई। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 7 और हाइपोटेनस जो कि फिक्स है 25, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। अब हमें निकालना है sin C, फॉर्मूला वही, साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लंब बटा कर्ण। अब यहाँ देखो थीटा C पे बन रहा है, सॉरी, तो C पे बन रहा है, तो जब थीटा C पे बन रहा है तो जहाँ पे बन रहा है थीटा उसके सामने वाली भुजा ये परपेंडिकुलर यानी ये लंब हो जाएगी और बेस ये हो जाएगा,
ठीक है, यानी ये दोनों बदलते रहते हैं और ये कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला वही P अपॉन H, लंब बटा कर्ण। तो इसका लंब कितना हो गया 24 और कर्ण हो गया 25, तो ये आंसर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे लिखा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 फाइंड कॉस थीटा, हमें कॉस थीटा का मान निकालना है। तो इसको अपन ट्राइंगल से ना करके सीधा फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि जैसे अगर कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें सीधी वैल्यू रख दो √1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी हाफ, तो यहाँ पे हाफ का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे साइन स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे √1 माइनस 1/4, यह आ गया 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4, तो ये √3/2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। या फिर अगर दूसरा मेथड है साइन थीटा में हाफ किसकी वैल्यू होती है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे, यानी साइन 30, इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन कि साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ है तो मीन्स थीटा आ गया 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 इज इक्वल टू हाफ होता है। अब ये 30 डिग्री तो यहाँ पे रख दो, तो हमें इसका मतलब cos 30 डिग्री निकालना है। तो cos 30 कितना होता है, √3/2 निकालना पड़ता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है तो फाइंड थीटा, इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू किस डिग्री पे, किस थीटा पे सेम होती है। तो आप देखोगे टेबल पे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम, यानी साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास tan 65 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री की हमें वैल्यू निकालनी। इसको हमें कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल हैं उससे करना है इसको, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब देखो tan का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉट होता है, और यहाँ पे जहाँ पे भी दो एंगल का सम 90 होता है उसमें से किसी एक को बदलना है। 65 और 25 90 होता है, तो अपन इन दोनों में से किसी एक को कैसे बदलेंगे, tan का tan, सपोज अपन इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज नहीं करना है, तो tan का tan लिखा, 65 को अपन क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 25, ठीक है, 90 माइनस, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में लाना है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा, तो हमें 90 माइनस थीटा इस फॉर्मेट में लाना है। तो अपन tan 65 को क्या लिखेंगे, tan का tan 90 माइनस 25 और नीचे cot 25, उसको चेंज नहीं करना है एज इट इज़। अब ये यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा, देखो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cot, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot, तो ये cot 25 हो गया ऊपर और नीचे cot 25 है ही, तो ये सेम हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर 1। तो इस तरह के क्वेश्चन एक तो ये ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद है cos 50, एक और क्वेश्चन है cos 50 cosec 40 की वैल्यू निकालनी है सपोज। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखो 50 और 40 क्या होता है 90 होता है, एक को चेंज करो अपन, तो किसी एक को चेंज करते हैं। तो cos 50 मैंने एज इट इज़ लिखा, cosec को cosec लिखा, 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 50, 40 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 50। अब अगेन cos 50 एज इट इज़, cos 90 माइनस थीटा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है sec थीटा। क्या फॉर्मूला होता है sec, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी sec थीटा कितना है 50, ये हो गया। अब cos थीटा इंटू sec थीटा, देखो थीटा सेम आ गया, तो cos इंटू sec इज इक्वल टू क्या होता है 1, दिस इज आंसर। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है cos 3a इज इक्वल टू साइन a माइनस 34, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी। तो यहाँ पे भी ये भी कॉम्प्लीमेंट वाले जो फॉर्मूले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उससे ही होगा ये। अब यहाँ चेंज किसको करना है, देखो यहाँ हर हमेशा ऐसा ही आएगा कि कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन, अगर ये साइन कॉस ही चलेगा, अगर यहाँ पे tan होता तो यहाँ कॉट आता, और अगर यहाँ कहीं sec है तो दूसरी जगह सामने क्या आएगा cosec आएगा। तो यहाँ जो सिंगल है, ये सिंगल है थीटा, इसको हमेशा चेंज करना है, ठीक है ना।
इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि यहाँ a-34 है, वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो अपन इसको चेंज करेंगे। देखो कॉस थीटा, ये कॉस और ये थीटा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस। तो अपन यहाँ पे इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे साइन में। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 3a, तो इसको अपन लिखेंगे साइन 90 माइनस 3a, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये वापस आ जाएगा कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 3a। और इसको एज इट इज रखो, साइन a माइनस 34। अब कंपेयर करो तो साइन साइन कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये कैंसिल करना नहीं है, कंपेयर करना है। मीन्स ये जो है 90 माइनस 3a वो इसके इक्वल हो जाएगा, तो इम्प्लाइज हमें यहाँ से मिल जाएगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 34। अब इसको आप सॉल्व कर दो, माइनस 3a इधर सेम, a को उधर बाई टी करेंगे, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 34, और 90 को अपन इधर लाएंगे माइनस का 90, ठीक है। तो ये माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 124, माइनस माइनस कैंसल, a इज इक्वल टू 124 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 31 डिग्री। तो a की वैल्यू आ जाएगी 31 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखो ये दो टर्म है, इन दोनों में 9 कॉमन है, तो सबसे पहले 9 कॉमन लेना है। यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे 9 बाहर गया तो tan स्क्वायर थीटा। नाउ यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 9 1 जा 9, ठीक है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रूव करना है हमें tan 36 डिग्री, tan 17 डिग्री, tan 54 डिग्री, tan 73 डिग्री इज इक्वल टू 1 लाना है। यानी हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। LHS को tan 36, tan 17, tan 54, tan 73 इज इक्वल टू 1 लाना है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, देखो LHS को हमें इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू कितनी लानी है 1। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे देखो जहाँ पे दो का सम 90 हो रहा है वहाँ उनमें से एक को ही बदलना है। जैसे 36 और 54 90 हो रहा है तो अपन इसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज नहीं करना है। अगेन यहाँ पे 17 और 73 ये भी 90 हो रहा है तो इसको चेंज कर लो, इसको नहीं करना है। यानी जिन दो का सम 90 हो रहा है उनमें से एक को बदलना है, तो इन दोनों को अपन चेंज कर देते हैं, बिकॉज इन दोनों का सम 90 और इन दोनों का सम 90 है, ठीक है। अब चेंज कैसे करना है, देखो tan का tan लिखना है पहले। 36 को अपन लिख सकते हैं 90 माइनस 54। 36 कैसे आता है, 90 में से किसको माइनस करने पर 36 आता है, तो हमें tan का tan लिखना है 90 माइनस 54, क्योंकि फॉर्मूला अपने पास है tan 90 माइनस थीटा का है। नेक्स्ट 17, तो tan का tan 17 को लिखेंगे, वी कैन राइट 90 माइनस 73। अगेन इन दोनों को सेम एज इट इज़, tan 54 tan 73 डिग्री। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, तो ये हो गया कॉट 54, ये भी हो गया कॉट 73, और ये इन दोनों को कॉट में बदल दो। tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, तो इसको अपन लिखेंगे 1 अपॉन कॉट 54, इसको लिख देंगे 1 अपॉन कॉट 73। अब देखो यहाँ कॉट 54 ये कैंसिल हो गया, कॉट 73 से ये कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया, ठीक।